संगत जी, एक ना बहन थी। वो बहन हमें कहती कि हमारी जो इच्छाएं होती है वो परमात्मा पूरी क्यों नहीं करता। बहन कहती वो परमात्मा है तो हमारा पिता ही ना, माता और पिता वो परमात्मा ही तो है। तो हम अगर उसके सामने अर्ज करते हैं कि हे परमात्मा, हे खुदा, हमें ये चीज चाहिए, तो वो परमात्मा पूरी क्यों नहीं करता। तो मैंने उस बहन को जो आंसर दिया, उस बहन को जो समझ आया, आप सबको भी मैं सेम चीज समझाना चाहूंगा। बहन थी, हमें वो मिली थी सेंटर में कहीं, वो हमें पूछ रही थी ऐसे। मैंने उस बहन को समझाया कि देखो, जैसे आपके घर पर बच्चे हैं, वो बहन बोलती हाँ है। मैंने कहा आपके जो बच्चे हैं जो किसी चीज के लिए जिद करते हैं, वो चीज अगर उनके लिए ठीक नहीं तो क्या आप उनको लाकर देते हो। वो बहन कहती नहीं, हम कभी नहीं लाकर देते। उसके बदले उसको कोई और चीज दे देते हैं। क्या करते हैं, उसके बदले उसको कोई ना कोई और चीज दे देते हैं कि भाई ये ले लो। जो चीज उसके लिए ठीक नहीं वो हम उसको लाकर नहीं देते। लेकिन बहन कहती जैसे ही हमारे बच्चों की एज हो जाती है ना, कि अब इनको वो चीज दे सकते हैं जो मांग रहे थे, जिद कर रहे थे, फिर हम उनको वो चीज लाकर दे देते हैं। तो मैंने कहा आंसर तो तूने खुद ही दे दिया मेरी बहन। वो कहती कैसे। मैंने कहा कि जैसे आपकी इच्छा है ना जो, वो भी सेम आपकी ऐसे ही है। जब आप अपनी इच्छा कोई उस परमात्मा के सामने रखते हो, अपनी इच्छा उस खुदा के सामने रखते हो, वो खुदा क्या करता है, वो खुदा देखता है कि क्या ये इस काबिल है। अगर हम इसको ये चीज दे दें तो क्या ये इस काबिल है भी या नहीं है। लेकिन हम बड़ा जिद करते हैं, बड़ा रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अपने मन में ना, एक मन में उस परमात्मा के लिए नफरत रखनी शुरू कर देते हैं। अगर वो परमात्मा हमारी इच्छा ना पूरी करे ना, हम क्या करते हैं, अपने ही अंदर उस परमात्मा के साथ नफरत करनी शुरू कर देते हैं जिसको हम मानते हैं। लेकिन अगर हमारी अभी वो संगत जी कंडीशन ही नहीं है कि हमारे लिए वो चीज ठीक ही नहीं है, तो वो परमात्मा कैसे आपको दे देगा बताओ मेरे को। जैसे आपके बच्चे हैं, आपके घर पर कोई भी चीज मांगते हैं, आप उनको दे देते हो क्या। आप उनको सिर्फ वो चीज देते हो जो उनके मुताबिक उनको ठीक लगे। ये नहीं कि जो चीज वो मांग रहे हैं आपको वो ही उनको दे देनी है, नहीं। ऐसे ही हमारे वो परमात्मा है। जैसे हम उनके लिए रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो परमात्मा देखता है इसके लिए क्या ठीक है, फिर वो परमात्मा हमें वो देता है। अब मान लो कोई भाई है मेरा, उस भाई के मन में एक इच्छा है काफी समय से, गाड़ी लूं, नहीं नई गाड़ी लूं, काफी टाइम से इच्छा है। अब वो भाई क्या कर रहा है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। अगर किसी ने बोल दिया ऐसे 100 किलोमीटर जाओ वहां पर जाकर एक बार ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसी टाइम गाड़ी आपको एक ही मंथ में मिल जाएगी। ऐसे बहुत से वो भाई उपाय करता जा रहा है। लेकिन वो भाई ये नहीं सोचता कि अभी मेरी कंडीशन नहीं गाड़ी लेने की। अब मान लो वो ले भी लेता है, अगर उसकी सर्विस ही ना करा पाए, उसमें पेट्रोल ही ना डलवा पाए, फिर वो गाड़ी क्या करेगी, उसको दुख देगी, उसको क्या करेगी, तकलीफ देगी। ऐसे हमें उस परमात्मा के ऊपर भरोसा रखना है संगत जी, कि हमें परमात्मा जो हमारे लिए ठीक है वो तू हमारी झोली में डाल दे। हमारे अंदर जो भी चीज है, जो भी हमारे बाहर की चीज है, तुझे पता है क्या हमारे लिए ठीक है, हमें नहीं पता। तो तू परमात्मा हमारी झोली में खुद ही डाल दे। अब हम इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे। फिर वो परमात्मा आपकी झोली में जो चीज डालेगा ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, और वो चीज आपको हमेशा ही सुख देगी, दुख नहीं देगी कभी भी।
हमेशा सुख देगी वो चीज। तो संगत जी देखिए, यह विश्वास की बात है। अगर विश्वास है तो आपके बेड़े पार है। एक ना बुजुर्ग अंकल थे, काफी उनकी एज हो चुकी थी। अभी तक ना उनको अपने भीतर से, अपने अंदर से वो परमात्मा मिला नहीं था। एज काफी हो चुकी थी, परमात्मा नहीं मिला था अंदर से। बहुत ट्राई करते थे लेकिन नहीं मिला। बाबा जी से अर्ज करने लगे, बाबा जी के बिल्कुल सामने ही। बाबा जी से कहते कि अभी जो मेरी एज है ना, ये मेरी एज यहां से जाने की हो चुकी है। तो कितने साल हो गए मैंने नाम लिया है आपसे, अभी तक आपकी दया मेर नहीं हुई, अभी तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो बताओ मैं क्या करूं? क्या ऐसे ही चला जाऊंगा मैं इस दुनिया से बिना अंदर से दर्शन किए? तो फिर बताओ मैं बाबा जी क्या करूं? बाबा जी उसको कहते हैं कि कोई फायदा नहीं अब उस चीज को अंदर से देखने का। वो इंसान बोलता है क्यों, क्या हुआ? जो बुजुर्ग अंकल थे ना, वो संगत जी सोचते हैं क्यों क्या हुआ। बाबा जी को कहते हैं, बाबा जी कहते हैं तुम कल जाने वाले हो। बाबा जी कहते हैं जो कल की सुबह है ना, चले जाओगे तुम। अब तुम क्या करोगे? भजन करके, सिमरन करके। वो बड़ा ही रोता है इंसान। बुजुर्ग थे, अंकल थे, बड़ा ही रोते हैं, बड़ा ही रोते हैं कि ये मेरे से क्या गलती हो गई। मैंने जो अपनी एज थी, मेरी जो उम्र थी, जब मैंने नया नया नाम लिया था, तब तो मेरी ऐसी थी एज कि मैं बैठ सकता था। अब ऐसी एज हो चुकी है कि मैं बैठ ही नहीं सकता। तो ये ऊपर से परमात्मा मुझे बोल रहा है कि कल तुझे ले जाएंगे, अब तुम्हारा भजन सिमरन पर बैठने का कोई फायदा नहीं। अब वो बहुत रोता है संगत जी, जो बुजुर्ग था ना, बड़ा ही रोता है, बड़ा ही रोता है। सोच में पड़ जाता है होगा क्या, क्योंकि किसी को पता चल जाए ना कि इस दुनिया से तुम कल चले जाओगे, उसके मन में कितना दर्द होगा, है ना। अब वो क्या करते हैं, जो बुजुर्ग अंकल थे ना, वो बाबा जी की बात सुन के बस रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। ये सोच में पड़ जाते हैं कि कल चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, ऐसे मन में चल रहा था। जैसे समय बीतता गया, दिन बीतता गया, टेंशन बढ़ती गई। अब हो चुकी थी रात। अब रात हो चुकी थी, जैसे ही रात हुई वो बैठ गए भजन पर, सिमरन पर। मन में आया कि आज लास्ट रात है, जितना कर सकता है आज कर ले, कल तो तू चला ही जाएगा। मन में ना एक ख्याल आया कि आज तू यहाँ बैठ के सिमरन भजन कर ले, क्योंकि सुबह होते ही तू चला जाएगा इस दुनिया से। फिर वो बैठ जाता है भजन और सिमरन पर। जब संगत जी बैठता है ना वो अंकल, उनके अंदर का पर्दा खुल जाता है, क्योंकि उनका जो ध्यान था सिर्फ और सिर्फ तीसरे तिल पर था और कहीं नहीं था। और उनका अंदर का पर्दा खुल जाता है। अंदर का जब पर्दा खुलता है, अंदर से जब बाबा जी को दर्शन करता है, बहुत ही खुश होता है, बहुत ही हंसता है, बहुत ही आनंद में आ जाता है। अब जैसे सुबह होती है, आ जाता है वापस डेरे में। वापस डेरे में आने के बाद बाबा जी को कहने लगा, बाबा जी आपने जो कल वचन किए थे वो तो पूरे नहीं हुए। मैं तो देखो आपके सामने खड़ा हूं। आपने बोला था कि कल आप आ नहीं पाओगे, कल आपका आखिरी दिन है, लास्ट दिन है। तो मैं तो लेकिन आपके सामने खड़ा हूं, ये कैसे हो गया? बाबा जी कहते कि तुम्हारा जो लास्ट दिन था ना, वो तुम्हारे ध्यान का था। इस दुनिया में जो ध्यान रहता था, अब अंदर से दर्शन हुए ना। वो बुजुर्ग अंकल जी कहने लगे हाँ जी। तो कहते कि बाहर का जो था ना वो खत्म होना था, ये शरीर नहीं। जो बाहर ख्याल थे, ध्यान थे, वो चीज खत्म होनी थी। तो ऐसे उस मालिक ने उसका अंकल जी का पर्दा खोला अंदर का, क्योंकि वो बैठ गए। उनका ध्यान था कि आज मैं उस परमात्मा के अंदर से दर्शन कर लूं और इस दुनिया से बच जाऊंगा। लेकिन वो मालिक ने क्या किया? मालिक ने पर्दा खोला अंदर का।
अंदर की बात की, उन्होंने बाहर की बात समझ ली कि मैं इस दुनिया को चला जाऊंगा छोड़ के, ऐसे उन्होंने बाहर की बात समझ ली। लेकिन वो मालिक अंदर की बात कर रहे थे कि तुम चले जाओगे इस दुनिया से। तो ऐसे संगत जी थी आज की जो साखी थी और सत्संग था। तो हम संगत जी जो आपके सबके सवाल है वो पढ़ लेते हैं एक बार। सत्संग हमने आज जो किया, आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप लिख सकते हो। और चलिए संगत जी, सबसे जो पहला सवाल है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, कहते हैं कि भाई जी, बाबा जी और हजूर जी का बहुत बहुत शुक्र है, आपने भी भाई जी जो बात पूछी थी कि क्या सिमरन करते टाइम शब्द धुन सुनाई देती है, तो भजन में ही सुनाई देती है, प्लीज़ भाई जी बताना। देखो अनीता देवी जी, बात पता क्या है, जो हमें बाबा जी ने जो तरीका बताया ना शब्द धुन सुनने का, भजन बैठने का, वो तरीका बताया था कि जब हम उस कंडीशन में बैठते हैं ना, हमें बड़ी जल्दी सुनना शुरू हो जाता है शब्द, सुर तो हमारी बड़ी जल्दी चढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन जब सुननी शुरू हो जाती है, सारा कुछ होने लग जाता है, फिर आप जैसे मर्जी बैठ जाओ, धुन सुनती रहेगी। अगर आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई बाइक कोई कुछ भी है ना, जा रहा है आ रहा है, मन में आवाज़ आती रहेगी उसको, वो कानों से, अंदर के कानों से। तो ये आवाज़ आती रहती है, कभी सिमरन पर बैठे भी आ सकती है, आने जाने पर, मार्केट में कहीं पे भी शुरू हो जाती है। अगला जो कमेंट है लुधियाना से है, कहते हैं आपका सत्संग डेली बहुत ही अच्छा होता है, बाबा जी पे, बाबा जी सब पर दया में करें। संगत जी, हम जो अपनी आदतें होती है ना, हम उसको चेंज ही नहीं कर पाते। देखो आप उस चीज को बोल ही जाओ कि सुबह मैंने उठना है, नहीं उठा जाता कोई बात नहीं, आप दिन में बैठो तो सही, 15 मिनट सिमरन 15 मिनट भजन दिन में तो करो, दिन में करो, फिर आदत अपने आप ही सुबह की पड़ जाएगी आपको। मेरा ना एक दोस्त था, उसकी वाइफ थी, तो कहता मैंने अपनी वाइफ को ना बहुत ही मना किया, तू मत लेना नामदान। उसने खुद भी नहीं अभी ले रखा, जो मेरा दोस्त है, कहता जो मेरे से होगा नहीं, मैं उस चीज को क्यों लूं। कहता कि मेरे से नहीं होगा भजन सिमरन, इसीलिए मैं नहीं लेता जो नामदान है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कहता मेरी वाइफ ने जिद करके ले लिया नामदान। अब जब उसकी वाइफ ने लिया ना नामदान, अब कहता करती क्या है, रोज अलार्म लगाती है रात को, सुबह जैसे ही अलार्म बजता है 2-3 बजे का लगाती है, नींद में ही अपना सेल फोन पकड़ती है, अलार्म बंद करती है, सो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही इसकी कि ये क्या करती है। मैंने उसको कहा 2-4 दिन में आऊंगा आपके घर, फिर बात करूंगा उनसे। कहता ठीक है आना जरूर। मैंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या संगत जी, मैं उनके घर पर गया, उनको मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है बताओ। उसकी वाइफ कहती कि मैं ना भैया जब सुबह का अलार्म लगाती हूँ, मेरे में ना जोश बड़ा होता है रात को कि सुबह उठूंगी, भजन करूंगी, सिमरन करूंगी। जैसे ही वो बहन कहती मेरा सुबह होती है ना, मैं अलार्म बंद करके सो जाती हूँ। ये कंडीशन हमारी सबकी है। फिर मैंने उसको जो चीज बताई वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। मैंने उसको कहा कि हम शुरुआत क्यों नहीं करते, अगर हमने नामदान ले लिया हम शुरुआत तो करें। दिन में टाइम होता है, मैंने उनसे पूछा, कहती मैं सारा दिन फ्री होती हूँ, सुबह थोड़ा काम होता है, दोपहर को फ्री होती हूँ, शाम को फ्री होती हूँ, थोड़ा रात को बिजी होती हूँ बस। तो मैंने कहा दोपहर को बैठ जाया करो। दोपहर को कौन सा आप सो रहे होते कि उठना पड़ेगा। कहती हाँ ये कर सकती हूँ। फिर मैंने उनका 15 मिनट सिमरन 15 मिनट भजन, जी आपने जब समय मिलता है एक रूटीन बना लो कि इतने बजे मैंने बैठना है। उसने मेरी बात मानी, उसने अपनी रूटीन बनाई 15 मिनट की, 15 मिनट सिमरन 15 मिनट भजन की। फिर संगत जी दोपहर की रूटीन बनाई, वो उसकी पूरी बन गई, उसको थोड़ा अच्छा फील होना लग गया। अब उसने अपने रात की सोते वक्त भी एक रूटीन बना ली, एक दोपहर की बनाई, एक जब सोती थी तब वो रूटीन बना ली उसने।
अब हुआ क्या कि उस मालिक की उनके ऊपर दया मेहर होने लग गई, क्योंकि 2 टाइम बैठती थी। 15-15 मिनट अगर करे तो आधा घंटा हो जाता है, और 2 बार करे तो 1 घंटा हो जाता है। और 1 घंटे भजन सिमरन की कीमत मैं आपको बता ही नहीं सकता कितनी होती है। अब जो बहन रोज 1 घंटा कर रही है, तो उसकी बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी बताओ। अब वो बहन कहती कि सुबह मुझे अलार्म की जरूरत नहीं, अपने आप उठती हूँ। कहती सुबह जो अमृत वेला है ना, मैं अपने आप उठती हूँ, मुझे उस चीज की अभी जरूरत ही नहीं पड़ती जो अलार्म लगाती थी। अब मैं बड़ा आनंद में हूँ, बड़ा सुख में हूँ, बड़ी शांति में हूँ, और अब मैं अमृत वेले अपने आप ही उठ जाती हूँ। तो ऐसे अगर आप भी उठना चाहते हो ना अमृत वेले, तो इतना मुश्किल नहीं है। पहले आदत तो डालो, दोपहर को बैठो, रोज बैठो, रोज बैठो, रोज बैठो। वो मालिक जरूर दया करेगा, जरूर मेहर करेगा। तो संगत जी, अगर आपको गुरु कृपा चैनल अच्छा लगता है, इसको सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। अभी हम संगत के सवाल है वो जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ लेते हैं, टाइम बहुत हो चुका है, 2:30 हो चुके हैं रात के। चलो संगत जी, कमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल कमलेश, हिमाचल ऊना से। भाई जी, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। भाई जी, आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया करती हूँ। सुपर थैंक्स भाई जी। कमलेश, हिमाचल ऊना से। अंकल जी, मुझे गुस्सा आता है। देखो पता क्या बात है, इसको कंट्रोल करना है। वो सिमरन के साथ होगा। सिमरन करते रहो, भजन करते रहो, उस मालिक की सेवा पे जाया करो, जी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी, आपका सत्संग और साकी बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। जलंधर से जसवीर कौर जी। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि मैं सुनीता बोल रही हूँ। वीर जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा। वीर जी, वीर जी, जब जब से आपका सत्संग सुन रही हूँ, मन पर बहुत बहुत ठोस ठेस लगती है। तो पता नहीं मन में क्या क्या था, सब सवाल जवाब मिल गए वीर जी। और भजन पर भी मन लगता है, 2-3 बार बैठ जाती हूँ बाबा जी की दया मेरे से। तो चलो अच्छी बात है सुनीता बहन, अगर मालिक की दया मेर हो रही है ना तो अच्छी बात है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आपका सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा था। तो फीलिंग बहुत अच्छी, ब्लेस यू। तो थैंक्स, थैंक यू सो मच। तो इस चैनल के साथ, गुरु कृपा चैनल के साथ अटैच कर दिया, थैंक्स यू सो मच। कहते कि बाबा जी ने हमें गुरु कृपा चैनल के साथ अटैच कर दिया है, इसलिए हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं बाबा जी का। अगला जो कमेंट है, वीर जी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरे ऊपर काफी झूठे इल्जाम लगे, आज तक लगते हैं। लोग ससुराल में जाते भी लोग हैं, सब बोलते हैं मेरे लिए कि ये हाथ पैर की झूठी है, जबकि वीर जी मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला। तो देखो अनीता देवी जी, पता क्या बात है, अनीता देवी जी नहीं, सॉरी, जय बहन जी, जय जय बहन जी, सॉरी, मैंने नहीं नीता देवी जी बोल दिया। जय बहन जी, पता क्या बात है, कोई भी इल्जाम लगता है, कोई भी कुछ होता है, अच्छी बात है, वो हमारे कर्म अपने आप ही काट रहे हैं। एक देखो हम अपने भजन सिमरन करके कर्म काटते हैं, और एक वो लोग हैं जो हमारी निंदा करके, हमारी चुगली करके, हमें ऐसे ऐसे बोलकर, वो अपने आप ही हमारे कर्म अपने घर पर बैठे ही काटी जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं, टेंशन ना लो, कर्म काट रहे, काटने दो आपके। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, नामदान लेने के बाद जीवन में संघर्ष बहुत हुआ, मगर गुरु का साथ भी साथ रहा। जी मेरे पैर पर चोट लग गई, जिसके कारण भजन सिमरन नहीं बन पाता। परिवार की जिम्मेवारियां बहुत है, वह सब के लेती हूँ, तो बहुत ही टेंशन में हूँ। 2 कदम आगे चलती हूँ, 3 पीछे। कोई बात नहीं, अपने आप ही वो मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। जो आपके चोट लगी है, जिम्मेवारियां हैं, वो मालिक ना जिसके ऊपर जो भी चीज डालता है,
वो उसके ऊपर ही डालता है जो उसको निभा पाए। तो जो जिम्मेवारियां देता है ना मालिक, उसके ऊपर उतनी ही जिम्मेवारी देता है, उसको पता है जे इस जिम्मेवारियों से निकल जाएगा। अगला जो कमेंट है ये हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप कहते हैं कि आज आपने मेरे कमेंट नहीं पढ़ा। आज का जो सत्संग था बहुत अच्छा था। मैं भी बाबा जी पर बहुत विश्वास करती हूँ। मैं बचपन से ही बड़े महाराज जी को मानती हूँ। शादी के बाद मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई, लेकिन मैंने अपना सारा सुख दुख बड़े बाबा जी से शेयर किया। हर वक्त उनसे ही बात करती थी। बाबा जी ने मुझे दुनिया का महताज नहीं बनाया। मुझे जब भी ज़रूरत होती है बाबा जी मुझे सब कुछ दे देते हैं। आज की जो स्टोरी आपने उस बाई की सुनाई, सेम वैसे ही मेरी 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 माँ मन में है। शुक्रगुजार शुक्रगुजार हूँ बाबा जी का। शब्द नहीं है कहने के लिए। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ये स्वरूप जी है हिमाचल प्रदेश मंडी से। सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से कहते हैं आपका जो सत्संग था बहुत ही बढ़िया था। बहुत क्लियर से आपने जो भी गाइड किया, बड़े अच्छे से समझाया आपने, और क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे थे। ये सुखविंदर कौर जी है। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं भैया जी मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ पर कमेंट नहीं करती। डेली सिमरन पर बैठती हूँ। जब सुबह सिमरन पर बैठती हूँ मुझे भी नींद आती है, और भजन पर बैठती हूँ तो मुझे मुझे बड़े आवाज़ आती। देखो, पर मेरे बैठे तो मेरी पैरों में दर्द, कोई भी चीज़ है ना, हमें उसकी आदत नहीं है। पैरों में दर्द होती है या कुछ भी है, उसकी आदत डालनी पड़ेगी। धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाती है, फिर ये सारी चीज़ें नहीं होती हमारे साथ। अगला जो कमेंट है कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। आपका आपका डिवाइन सोल है। आपका रुका हुआ काम बन गया, बना नहीं है लेकिन बस बनने ही वाला है। आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है बेची, एवरी ग्रीन होता है। आप एक डिवाइन सोल हो। आपका रुका काम बना तो नहीं, अभी तो नहीं बना, लेकिन मुझे उम्मीद है जल्द ही बन जाएगा, शायद इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ। मुझ पर बहुत झूठे इल्ज़ाम लगते हैं पर मैं दिल की साफ हूँ, तो दिल के साफ रहने चाहिए। कोई इल्ज़ाम लगाता लगाने दो। मैं नीलम हिसार से हूँ। पिची आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। मैं डेली सुनती हूँ। मेरा प्रश्न है कि जब हम भजन भजन कान बंद करके बैठते हैं तो वैसे चल जाएगा। कान से अपने आप अंगूठे निकल जाते हैं, फिर ध्यान भटक जाता है। देखो, अपने कानों की आवाज होती है ना, जो उसको बंद करना होता है। एक कोई भी देख लो आप कैसे कर सकते हो, तो आप जैसे ठीक लगता है वैसे करो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। हमारी अगर एज भी ज़्यादा है ना, तो हमें जैसे फिर ठीक लगता है वैसे बैठ जाना चाहिए। अगला जो सवाल है, मैं कहते हैं कि मैं गुरुग्राम से, आपका सत्संग सारा मेरे ऊपर से मेरे ऊपर था। तो ये कहते हैं कि मैं गुरुग्राम से हूँ, जो भी आपने सत्संग किया ये सारा मेरे ऊपर ही था। वी जी आज का सत्संग ये मेरे ही लिए था। मैं बहुत खुश हूँ। सत्संग सुपर। वी जी बाबा जी का शुक्र है। ज़्यादातर जो हमने सत्संग किया ना, सभी बहनें भाई कहते हैं हमारे ऊपर ही है, क्योंकि उनके मन में सवाल सेम होता है ना, इसीलिए। वी जी जब सारी संगत आपका सत्संग के बारे नहीं जब वी जी जब वी जी अब सारी संगत आपका सत्संग के बगैर नहीं रह सकती, बट बहुत ही एनर्जी मिलती है सबको, और हमेशा ऐसे ही हंसते रहा करो। ये कहते हैं आपके सत्संग से बहुत एनर्जी मिलती है, संगत आपके सत्संग के बिना नहीं रह सकती। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे थे। खुशी मिलती है आपका सत्संग सुनकर, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अगला जो कमेंट है कहते हैं बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत इल्जाम लगते हैं। देखो, इल्जाम लगते हैं, मैंने सब कुछ क्लियर किया क्यों लगते हैं, क्या होता है ना। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी थैंक्स यू से बनाने के लिए।
वीर जी थैंक्स सिस्टर बनाने के लिए। हाथ के पाँव में सबका हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। अगला जो कमेंट है छत्तीसगढ़ से, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के रोपर में सत्संग और दर्शन के हम लोग भी जा रहे हैं, बहुत बहुत दर्शन करेंगे वहाँ पर। देखो पता क्या बात है, मैं एक छोटी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ जो लिखा, जो भी कोई होता है ना कि यहाँ आएंगे बाबा जी ऐसे हैं वैसे, वो हमें उस चीज़ की परमिशन नहीं है कि हम आपको सबको बता दें, है ना। कोई भी चीज़ है ना कि यहाँ पर आ रहे हैं जाओ फटाफट ऐसे वैसे, उस चीज़ की परमिशन नहीं है। फिर हम लोग अगर कोई कमेंट में भी कर देता है ना कि ऐसे वहाँ पर आ रहे हैं हम जा रहे हैं, तो वो फिर ऐसे है कि सब में जो तो फिर पता चल जाएगा, है ना। तो वो मालिक की मौज होती है इसमें ना, उस मालिक की मौज होती है कि वो दर्शन किसे देना चाहता है। इसीलिए हम वो जो चीज़ है गुप्त रखना चाहते हैं। बाकी जिसको भी पता होता है ना हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जो आपके लिंक में है जो आसपास है ना, उनको कॉल कर दिया करो बस। अगला जो सवाल है, कहते हैं दिल्ली से सुषमा, मेरा क्वेश्चन ये है कि सिमरन भजन करते हुए भाई जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं गौड़ से दूर जा रही हूँ, गौड़ से दूर जा रही हूँ। एक तड़फ सी उठती है, 3-4 बजे सोती हूँ। तो देखो सुषमा जी जैसे भी है ना बढ़िया है, आप अपना भजन करो सिमरन करो, वो मालिक ने जो चाहा है ना आपके लिए वो आपको देगा ही देगा। आप इतनी टेंशन मत लो, आप बस रोज भजन किया करो सिमरन किया करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी अनीता हरियाणा से, आज का सत्संग इतना बढ़िया कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं बोलूं बाबा जी अपने संगत का बहुत ख्याल रखते हैं, हर सवाल केवल विश्वास होना चाहिए। शुक्रिया बाबा जी शुक्रिया। तो ये अनीता जी थे हरियाणा से। अगला जो है अनीता देवी जी है, ये कहते हैं कि भाई जी आप बोल रहे हो कि सत्संग अच्छा लगा, इतना अच्छा सत्संग किया आपने कि शब्द ही नहीं है। भाई जी मुझे आज पता लगा कि जंगूर की आवाज़ ऐसी होती है, टिड्डी बोलते हैं। सच बोल रही हूँ भाई जी, आपसे जुड़ने के बाद ज़िंदगी ही बदल गई है। जिनका मकसद मिल गया है, जीने का मकसद मिल गया है, बस मालिक को पाना है। तो ये हमारा मकसद होना चाहिए, जैसे अनीता देवी जी ने लिखा कि मालिक को पाना है। घर भी बना लेंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे, शादी भी कर लेंगे, माँ बाप भी ऐसे। मकसद मकसद हमें एक रखना चाहिए, उस मालिक को पाना। अगला जो सवाल है ये है मनोहर जी रूपानी जी और इनका परिवार है बंगलौर से। कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, आपके दिन की हमेशा नई शिक्षाएं होती है। जो भी हम बताते हैं ना आपको कि नई नई चीज़ें आप बताते हो जीवन में, जो भी हम इसको बताते हैं इनको। साखी बड़ी अच्छी थी, शुभकामनाएं देते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे लिए। तो हम इसका धन्यवाद करते हैं जो मनोहर जी रूपानी जी और इनका परिवार है बंगलौर से, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में लिखा होता है, हम ना शॉर्ट में इसको बता देते हैं आपको। तो बाकी बहुत बढ़िया फैमिली है, सत्संग सुनते हैं जी और साथ में अपना नाम भी लिखते हैं। बड़ा ही अच्छी फैमिली है मनोहर रूपानी और इनका परिवार बंगलौर से। तो संगत जी अगर आपको आज का सत्संग और जो भी हमने बातें बताई सवाल किए अगर अच्छे लगे हों आपको, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम अपने शहर का नाम जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी।